हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आर एन एजुकेशन। यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 के लेसन कवर किए जाते हैं। ऑन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट मैथ एंड इंग्लिश। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस का पार्ट नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस डेफिनेशन: एन इम्परेटिव सेंटेंस is a sentence that express an order, request, advice. ठीक है, or a proposal. An imperative sentence is a sentence that express an order, request and advice. ठीक है, imperative sentence में आज्ञा का भाव प्रकट होता है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना का भाव प्रकट होगा, एडवाइस सलाह का भाव प्रकट होगा और प्रपोजल मतलब कि सुझाव। तो जहाँ पे आज्ञा का भाव प्रकट होगा, रिक्वेस्ट मतलब कि प्रार्थना का भाव प्रकट होगा, एडवाइस सलाह का भाव प्रकट होगा या सुझाव का भाव प्रकट होगा, तो वहाँ पे कहेंगे कि वो सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल ए में दिया हुआ है, गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस। इसी वक्त रूम से बाहर चले जाओ। अब इसमें दूसरा वाला लिखा है, मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी। आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लाओ। तो इन तीनों में जो है आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। तो ठीक है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कम फुल स्टॉप, आओ। या दूसरा एग्जांपल लिख दिया गो जाओ, आओ जाओ। या तीसरा लिख दिया एट खाओ। तो ये सब क्या हो रहा है, आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में हम इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो है छिपा रहता है। जैसे कम आओ तो किसे बुलाया जा रहा है, जैसे तुम आओ, तो इसमें क्या हुआ है, यू जो है छिपा हुआ है। जैसे एट खाओ, तुम खाओ, तो इसमें भी यू छिपा हुआ है। गो जाओ, यू गो। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट जो है यू छुपा हुआ है। फिर से हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें क्या है, आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, बी वाले एग्जांपल में देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस केस। इस केस में प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। या दूसरा लिखा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का प्रदान करें। ठीक है, और तीसरा लिखा है, हैव ए मर्सी ऑन मी योर ऑनर। मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तीनों चीज़ों में रिक्वेस्ट मतलब कि प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना का भाव प्रकट किया जा, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब सेंटेंस में भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे सी में देखते हैं। सी में है आपका, अभी एग्जाम्पल नंबर सी है आपका, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो। ये आपका एडवाइस है, सलाह है, मतलब कोई आपको सलाह दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, नेवर टेल ए लाई, इट इज़ ए सिन। कभी झूठ मत बोलो, यह पाप है। तो यह भी एक प्रकार का सलाह है। हेल्प द पुअर एंड नीडी। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। तो ये आपको सलाह दी जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर डी में है, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। चलो टहलने के लिए चलें। दूसरा है, लेट द बॉय कम इन। लड़के अंदर आ जाएं। डोंट लेट देम प्ले हेयर। उन्हें यहाँ खेलने मत दो।
तो ये सब आपका एक प्रकार का सुझाव है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका आ जाएगा ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, ये सब आ जाएंगे तो आप वो सब सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ नोट्स हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि यू छिपा रहता है और हमेशा यू ही नहीं छिपा रहता है। जैसे इसमें दिया है थैंक यू, तो इसमें आई छुपा हुआ है। वेलकम यू, इसमें वी छुपा हुआ है। दूसरा पॉइंट है एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है। जैसे गो, ये अफर्मेटिव है, इम्परेटिव हो गया। डोंट गो, डोंट गो, डू नॉट गो, ठीक है। तो ये भी इम्परेटिव है, मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी और निगेटिव दोनों हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो आज की यह वीडियो कैसी रही? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा।